और इसी बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, मंत्री गणेश जोशी महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और 19 अक्टूबर को महोत्सव का उद्घाटन करेंगे मंत्री गणेश जोशी। सेब की बागवानी को इससे बढ़ावा भी मिलेगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। तो 19 अक्टूबर को महोत्सव का उद्घाटन करेंगे गणेश जोशी और सेब की बागवानी को इससे बढ़ावा भी मिलेगा। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुभाष जुड़ चुके हैं उत्तरकाशी से। तो सुभाष, उत्तरकाशी पहुंचेंगे मंत्री गणेश जोशी और तमाम कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे, उत्पादन में इससे बढ़ोतरी होगी। क्या कुछ जानकारी उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई है आपके पास? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 19 और 20 अक्टूबर को जो एप्पल फेस्टिवल है जो कि हर चीज में मनाया जाता है, जिसके चलते कि जो यहाँ के स्थानीय उत्पादक है, जो सेब उत्पादक है या अन्य बागवानी के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, उनको सरकार प्रोत्साहन के तौर पे वहाँ पे उद्घाटन करेगी और जो एप्पल फेस्टिवल है उसका उद्घाटन किया जाएगा। बाकायदा जो कृषि मंत्री गणेश जोशी हैं वो आज शाम को उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे और कल वो विधिवत रूप से हर्सिल में उस एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे और बागवानी से जितने भी जो जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी जिले के जो बागवानी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनको प्रोत्साहित करेंगे ताकि जिले में बागवानी के क्षेत्र में जिले का नाम आगे आए और जिले में अच्छी अच्छी फसलें, जैसे एप्पल फेस्टिवल के नाम पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके तर्ज पे जो अन्य जो फसलें हैं उनको भी तहजीब दी जाएगी। इसके चलते कि यहाँ के जो काश्तकार हैं वो लगातार हर्सिल जाने के लिए लगातार चले हुए हैं और कल इस चीज का विधिवत रूप से उद्घाटन होगा। ठीक है सुभाष, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 19 अक्टूबर को महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए मंत्री गणेश जोशी पहुंचेंगे उत्तरकाशी। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सेब के उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जाएगी और राज्य स्तरीय सेब महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है उत्तरकाशी में, जिसमें शिरकत करने के लिए मंत्री गणेश जोशी पहुंचेंगे और 19 अक्टूबर को इस महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला लगातार बरकरार है और पहले जहां हरीश रावत महेंद्र भट्ट के निशाने पर थे, तो अब वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं। हनी पाठक ने कहा कि हरीश रावत को अब संन्यास ले लेना चाहिए। हरीश रावत कई मर्तबा संन्यास की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी संन्यास नहीं लिया। वो अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। देखिए, हरीश रावत जी का जहां तक मैं बात करना चाहूंगी कि हरीश रावत जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कितनी बार तो वादा किया है कि मैं इसके बाद संन्यास ले लूंगा, इसके बाद संन्यास ले लूंगा, लेकिन अपनी एक बात पर भी वो खरे नहीं उतरते हैं। कभी गंगा जल लेके संन्यास लेते नजर आते हैं, कभी कुछ लेके, और हरदा शायद भूल गए कि उनका नाम एक दूसरा भी पड़ा है, हारदा। तो वो जिस प्रकार से जितनी भी बातें कर ले, वो उनपे एक मस्खरी का टैग लगाती हूं मैं, क्योंकि वो मस्खरी करते नजर आते हैं। अब उनकी मस्खरी का ये देख लीजिए आप हद, वो जिस प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी श्री वीर सावरकर जी की बात करते हैं, तो शायद उन्होंने उनका इतिहास नहीं पढ़ा है कि वीर सावरकर जी वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग में भारत के पहले व्यक्ति वो बने थे और 1857 की लड़ाई में भारत को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का उन्होंने इतिहास लिखा था। और उनके बारे में अगर हरीश रावत जी ये बातें कहते हैं, तो ये साफ साबित होता है कि हरीश रावत जी किस प्रकार के देशद्रोही बयान यहाँ पर देते हैं। भारत में रहते हैं, भारत का खाते और देशद्रोही बयान देते हैं। और उनकी गोद में वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक बार एक नारे लगाया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो वो पहले अपने आप को देखे, अपने अंदर झांके और फिर उसके बाद बात करें तथ्यों के साथ, तो बोलते नजर भी आएंगे। मुझे पता है कि लगातार हारते हुए वो काफी डिप्रेशन में चले गए, लेकिन इस हद तक डिप्रेशन में चले जाएंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था।
उधर उत्तराखंड में सभी छोटी और बड़ी मंडियों को हर तरह से मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश भर में मॉडल मंडियां बनाने का प्रस्ताव लाया गया है ताकि उत्तराखंड के किसानों को उसका लाभ मिल सके। आपको बताना चाहेंगे कि मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने उत्तराखंड की मंडियों को किस तरीके से मॉडल मंडियों के रूप में विकसित कर उनका विस्तार किया जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत न आए। किसानों के साथ धामी सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। पूरे मंडी में सारे सचिव को बुलाया, सारे अध्यक्षों को बुलाया। अध्यक्ष बड़े प्रसन्न थे, उनको कभी कोई बैठक में बुलाया नहीं जाता था। मैंने उनसे कहा कि कैसे मंडियों का विस्तारीकरण हो, कैसे मंडियां एक मॉडल मंडियां बने, तो इसके दिशा में मैंने निर्देश दिए। मैंने कहा ये सब बाकी चीज़ें बाद में होंगी, पहले मंडियों में सुंदर से गेट हों, किसानों की सुविधाएँ हों, सड़कें ठीक हों, व्यापारियों की सुविधाएँ हों, जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं वो ठीक हो। उसके अलावा मैंने कहा कि आप योजनाएं बनाइए, किसानों को कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, हम किसानों के नज़दीक जाकर कैसे उनको अधिक से अधिक फायदा पहुंचा सके, इस दिशा में योजना बनाने का काम किया। देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 27 अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों से मिट्टी कलश देहरादून जाएगा। इसकी शुरुआत आज से देहरादून के झंडा दरबार से की गई। और आपको बताना चाहेंगे कि 27 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। पूरे देश भर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का प्रथम चरण 15 सितंबर तक पूरा हुआ और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनाया गया। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान की हमने शुरुआत की है। और आज हम पहुंचे हैं झंडा दरबार में नमन करते हुए। आज हमने परम पूजनीय महाराज श्री देवेंद्र दास जी के करकमलों द्वारा जो है मिट्टी को संग्रहण किया है और उनका हमें आशीर्वाद मिला है। और ये जो हमारा मेरी माटी मेरा देश अभियान है उसके तहत हम लोग जो हैं पूरे जनपद में मिट्टी का संग्रहण करेंगे, जहां हमारे फौजी भाइयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, इस मिट्टी के लिए अपने त्याग किए, बलिदान दिया, उनके लिए समर्पित है। और जो मिट्टी का संग्रहण हम करके जा रहे हैं वो हमारे प्रत्येक उस परिवार के लिए है, प्रत्येक फौजी भाई के परिवार और उनके लिए समर्पित है जिन्होंने इस रामकृष्णा की भूमि को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। तो मैं ऐसे अपने सैनिक भाइयों को, उनके परिवारों को शत शत नमन करती हूँ। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक आयोग भी अब प्रदेश के अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने जा रहा है। और हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अवैध मदरसों के ऊपर की जा रही कार्रवाई को सही ठहराया है और कहा है कि राज्य सरकार अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। आयोग भी जल्द इसमें सूची जारी करेगा और जो भी मदरसे अवैध पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। सरकार का काम है, जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी है वही मदरसे चलेंगे। अगर अन्य मदरसों की जो सूची आ रही है और मदरसों में जो कुछ भी काम गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार कर रही है उसमें पूरी तरीके से सहयोग दिया जाएगा। और आयोग भी अपने स्तर से चिन्हित कर रहा है मदरसों को और उनकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उनकी हम जल्दी एक सूची बना करके सरकार को देंगे। जो मदरसे गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं, मानक उनके पूरे नहीं है, उन मदरसों की सीधे कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को अमान्य करार दिया है, जिसके बाद ही इस फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और इसी कड़ी में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समलैंगिकता एक विकृति है और समाज में अगर समलैंगिक शादियां होंगी तो संतान उत्पन्न नहीं होगी, उससे पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ सकेंगी।
जो भी आपने देखा होगा जो सेम सेक्स मैरिज है, मैं समझता हूँ हमारे समाज के लिए एक बहुत भद्दा मजाक है, और हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, आध्यात्मिकवादी है, हम इसको गाली मानते हैं। देखिए, हाउ टू मैरी एंड किसके साथ शादी हो, ये तो मेल फीमेल, ये भगवान ने बनाया हुआ है। मेल की शादी फीमेल के साथ हो, फीमेल की मेल के साथ हो, आज तक यही विवाद चलता है, यही रीति है, यही रवाज है। अब आदमी आदमी के साथ शादी करे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आई थिंक डेट ये अच्छी बात तो नहीं है। और फीमेल फीमेल से शादी करे, जो ये मैं कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। जो हम होता तो कहने का अर्थ है, बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, जनरेशन कहाँ से पैदा होगी? जब मेल फीमेल से शादी करेगा तभी जो है हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी। देहरादून के रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के सैनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में पूर्व सैनिक, कार्यरत सैनिक शामिल हुए। सम्मेलन में पिछले 1 महीने में बेहतर काम करने वाले 49 कार्मिकों को पुलिस मैन ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया गया है और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं भी सामने रखी, जिन पर एसएसपी अजय सिंह ने उचित कार्रवाई का उन्हें आश्वासन दिया है। हल्द्वानी के गौलापार में दृष्टिबाधित बच्ची से यौन शोषण के मामले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरतापूर्वक खुद संज्ञान लिया और सीएम धामी ने प्रदेश में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं के सघन निरीक्षण के निर्देश दे दिए हैं। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने समस्त जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। इस तरह का प्रकरण आया निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है और निंदनीय भी है, और इसी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि जितने भी आवासीय विद्यालय हैं, वो चाहे प्राइवेट संस्थाएं चला रही हैं या हमारे सरकारी क्षेत्र में हैं या कोई अशासकीय हैं, तो सभी का निरीक्षण और सघन चेकिंग अभियान उसका चलाया जाएगा, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं अगर कहीं हैं तो वो सामने आए और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, उस पर रोक लगे। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। देखते रहिए जनता टीवी।